राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अभी हम नीचे आने के लिए बैठे थे, तो ये तीन बालक मंदिर के ऊपर गए और उन्होंने ये दुपट्टा हमको पहनाया। हमने कि क्या है? बोले हमने फेरी चलाई वहाँ जहाँ गए थे कीर्तन की, और उस गांव में फेरी चल गई। ये भी एक चमत्कार था। छोटे छोटे लड़के हैं। बोले गांव वाले बोले तुम यहीं रहो मत जाओ। हमने कहा भाई ये तुम कमाई करके लाए हो दुपट्टा, तुम यहाँ इसी को ले जाओ, हम तो बहुत दुपट्टे हैं हमारे पास। वो चले गए और शायद तुमको ओढ़ाया। हाँ, तो इस घटना से हम विचार कर रहे थे कि कितने छोटे बच्चे हैं तो संत बन गए। और संत की परिभाषा श्रीमद् भागवत के अनुसार जहाँ जहाँ संतों के लक्षण आए हैं, सुहृद शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे कपिल भगवान ने उपदेश दिया अपनी माँ को, तो शायद 25वां अध्याय होगा तीसरे स्कंद में, निश्चय नहीं कह सकते क्या है, संख्या याद नहीं रहती। तितिक्षवः 3, 25, 21, हाँ 25वां है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदैहिनाम् अजात शत्रुवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। संत का लक्षण क्या है? स्वाभाविक रूप से सह लेता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। तितिक्षु होता है। जो सह सकता है वही सुहृद है। सुहृद का लक्षण होता है कि बिना कुछ चाहे हित करता है। जैसे कोई कथा कह रहा है और कुछ ले रहा है तो सुहृद नहीं है। सुहृद का सच्चा लक्षण है
कि वो केवल हित करता है, लेता कुछ नहीं है। जहां भी लक्षण आया है, कपिल भगवान ने तो खैर कहा ही है, ध्रुव जी को उपदेश दिया है उनके पिता मनु ने, तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु, हैं 4, 10, 13, 4, 11, 13। तितिक्षा होती है, सब कुछ सह लेता है। जो सह सकता है वही कुछ परोपकार कर सकता है, और जो सह नहीं सकता वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए महाप्रभु जी ने भी यही कहा है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। जो सहिष्णु है वही भक्ति कर सकता है, और जिसमें सहनशीलता नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। सूर्य वही है जो कुछ चाहता नहीं है, लेता नहीं है, और परोपकार करता है। राधा वल्लभ संप्रदाय में हित शब्द का बहुत प्रयोग होता है। हित शब्द की उत्पत्ति वो कहते हैं कि हित ही राधा है, हित ही कृष्ण है, हित ही वृंदावन है, हित ही सखी है, सहचरी है। इसलिए उनके यहाँ हरिवंश जी के नाम के पहले हित लगाया जाता है, हित हरिवंश। बिना हित लगाए उनके यहाँ कोई पद नहीं गाया जाता। हित तत्व को ही वो सब कुछ मानते हैं। और जो हित करता है वही है साधु। ये भगवान भी ऋणी हो जाता है जो हित पूर्वक प्रेम करता है। और चैतन्य चरितावली में एक पंक्ति आती है, चैतन्य चरितामृत में, माता मोर पुत्र भावे करे लालन पालन, अतिहीन ज्ञान करे माता पुत्र भाव से भगवान का लालन पालन करती हैं
और उसका आस्वादन प्रभु करते हैं। माता मोर पुत्र भावे करे कोरे लालन पालन, अतहित करे और ताड़न भी करती हैं। भगवान सर्वशक्तिमान भी यशोदा के डंडे खाता है। क्योंकि उन डंडों में हित है। हित है तो प्रभु भी तुम्हारा दास बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने हित शब्द का हर पद में प्रयोग किया है। और श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने दिखाया कि मैं ऐसे भावों के अधीन हूं। एवं संदर्शिता ह्यंग हरणाभृत्य वश्यता। भगवान ने अपने भक्त के अधीन होना दिखाया, जबकि स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरम जगत। ये दशम स्कंद के 9वें अध्याय में है कि 10वें अध्याय में है। 9 का 19। भगवान की परिभाषा एक शब्द में किया है उन्होंने, स्ववशेन। रामायण में भी परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। भगवान स्ववश हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं है। फिर भी और स्ववश होते हुए भी यस्येदं सेश्वरम जगत, जिनके अधीन अनंत सृष्टि है। जगत माने यहां अनंत सृष्टि। हर ब्रह्मांड में, जैसे यहां हर प्रांत में एक गवर्नर होता है, वैसे हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शिव होते हैं। सेश्वरम अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु हैं, अनंत शिव हैं। वो भी जिनके अधीन हैं। इस एक कड़ी का बड़ा व्यापक अर्थ है। स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरम जगत। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। सेश्वरम मतलब अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, वो जिसके अधीन हैं। ऐसा श्री कृष्ण ये दिखा रहा है कि मैं दासों के अधीन हूं। एवं संदृष्टा ह्यंग, भगवान ने जानबूझ कर दिखाया। हरणाभृत्य वश्यता, कि यदि ऐसा भाव है तुम्हारा तो मैं तुम्हारे अधीन हूं।
यशोदा के बंधन में आए और बांध दिया। इसी को गोसाई जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने। कैसे बांधा? अनंत को बांध दिया। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म यशुमति हत। अविच्छिन्न अनंत था, उसके टुकड़े नहीं थे। ऐसा नहीं कि उसका हाथ पांव बांध दिया, हाथ बंध गया पांव बाकी है, पांव बंध गया हाथ बाकी है। बोले नहीं, अविच्छिन्न ब्रह्म को बांधा। हम लोग परिच्छिन्न हैं, सीमित हैं। देश काल से हम लोग परिच्छिन्न हैं, टुकड़े टुकड़े हैं हम लोग। देश से परिच्छिन्न इसलिए हैं कि यहां बैठे हैं तो गहबर वन में नहीं है, इस कमरे में बैठे हैं तो उस कमरे में नहीं है। ये देश की परिच्छिन्नता है। काल की परिच्छिन्नता यह है कि जैसे इस समय 2014 है, ये काल की सीमा है। एक घंटे पहले हम कहाँ थे हमें ही पता नहीं, एक घंटे बाद क्या होगा हमको पता नहीं। ये काल की परिच्छिन्नता है। इसलिए मनुष्य की आयु सीमित होती है। मृत्यु के बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे, जन्म के पहले पता नहीं कहाँ थे, क्योंकि हम लोग काल से परिच्छिन्न हैं, विभाजित हैं, टुकड़े टुकड़े हैं। और गोसाई जी लिखते हैं, सोई अविच्छिन्न, जो अनंत ब्रह्म था, अविच्छिन्न माने अनंत, उसको जशोदा नाम की एक ग्वालिन ने बांधे और हठ कर, हठ पूर्वक बांधा। जब बांध रही थी तो भगवान के ईश्वर शक्ति आई और उसने कहा, अरे भगवान को कोई बांध नहीं सकता, हम बंधने नहीं देंगे। कोई रस्सी लेती छोटी पड़ जाती, ऐश्वर्य शक्ति। यशोदा हठ करने लग गई कि हमें तो बांधना ही है, सारे गोकुल गांव की रस्सी खत्म हो गई। पसीने से लथपथ हो गई यशोदा। घरों घरों से दौड़ करके गोपियां रस्सी लाती थीं। अपने घर के ला, दूसरी घर के लाई, फिर तीसरी घर की लाई, चौथी घर की लाई। सारे गोकुल गांव की रस्सी छोटी पड़ गई और नहीं बंधे। हठ शब्द का प्रयोग किया तुलसीदास जी ने। मां का हठ है कि हमको बांधना है। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जशुमति हठ। आखिर में भगवान को हार माननी पड़ी, अनंत को। कृपा शक्ति आई, ऐश्वर्य शक्ति को धक्का मार दिया। चल राण तू कहां आ गई।
ब्रज में ये बहुत प्रचलित गाली है। इसको बंधना पड़ेगा। उसको कृपा शक्ति कहते हैं। श्रीमद् भागवत में शब्द आया है कि दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत् स्वबंधने। कृपा शक्ति आई, भक्ति शक्ति आई, और उसने कहा कि नहीं, तुमको तो बंधना पड़ेगा, तुम ब्रह्म हो, से क्या मतलब। भक्ति की महिमा है। बांध दिया उन्होंने, बंध गए। सकत न छोर, ऐसे बंधे कि हाथ छुड़ा नहीं सकते। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जशुमति हट बांध्यो सकत न छोर। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, माता मोर पुत्र भावे कौरेन लालन पानन, अतिहीन ज्ञाने करे ताड़न भरसन। ताड़ना भी करती, मारती है। सखा शुद्ध भाव करे स्कंधे आरोहण। सखा उस ब्रह्म के कंधे पर चढ़ जाता है। प्रिया यदि मान करे करे भरसन। प्रिया मने नायिका, श्री जी या गोपियां, मान करके अपमान करती हैं तो वेदस्तुति है हैते हरे सई मेरो मोर मन। जो उस अपमान में हमको आनंद मिलता है, वेदों की स्तुति में नहीं मिलता। इसीलिए ध्रुव जी ने कहा है चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में, अरे भाई, जो आनंद या निर्वृतिस तनुभृताम तव पाद पद्म, ध्यानात् भवजन कथा श्रवणे नवास्यात्। क्या संख्या है? 10, 4, 9, 10। जो निर्वृत्ति माने आनंद, तनुभृताम देहधारियों को आपके चरण कमल के ध्यान में मिलते हैं। आपका चरण कमल तो छोड़ दो, भवत जन कथा, भक्तों की कथा में जो आनंद मिलता है वो सा ब्रह्मणि स्व महिमनि। अनंत महिमा आपकी है ब्रह्म की। बृंघणत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है वो ब्रह्म, उसमें वो आनंद नहीं है। सा ब्रह्मणि स्व महिमन्यपिनाथ माभूत किन त्वंतका से लुलितात पतताम विमानात। फिर और स्वर्ग आदि विमान में तो एक काल के बंधन में है। काल के बंधन से कटने वाले विमानों में वो आनंद कहां हो सकता है, क्योंकि अंतक माने काल, असी माने तलवार। काल की तलवार सबको काट रही है।
लुलित माने काटे हुए विमानों में सुख कहाँ है, स्वर्ग आदि में कहाँ है। भगवान स्वयं इन भावनाओं का आनंद लेते हैं, क्योंकि माता ताड़ना कर रही है, मार रही है, उसके पीछे हित है। इसीलिए हित शब्द का बहुत प्रयोग किया राधा वल्लभ संप्रदाय में। प्राणी मात्र से हित रखो, हरिवंशी कहते हैं। सबसों हित निष्काम मत। प्राणी मात्र से हित रखो, निष्काम प्रेम रखो। वृंदावन विश्राम, इस तरह से ब्रजवास करो। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सारे संप्रदाय का सार यही है, हित करो। वही कपिल भगवान ने कहा, अजात शत्रुवः शांताः सुहृदः सर्वदेहिनाम। सुहृद बनो। ये इसलिए कहा कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ के 3 गए और एक गांव में फ्री लगा दिया, चालू कर दिया। तो क्या ये इनको संत न माना जाए? कोई अगर कहे कि नहीं मानेंगे क्योंकि बच्चे हैं अभी। संतों की परिभाषा में उम्र नहीं होती है। जो आदमी उम्र का बंधन रखता है वो संतपन नहीं समझा। संत तो जन्म लेते ही शिशु है तो भी पूज्य है। रघुगण ने स्तुति किया है जड़ भरत की, तो वहां श्लोक आता है, नमः शिशुभ्यो नमः आवटुभ्यः नमो युवभ्यो। 5, 13, 23। शिशु है, शिशु भी महान पुरुष होता है। बोले कैसे पता? बोले देखो, कार्तिकेय स्वामी जी का जब जन्म हुआ था, शाण मात्रा इनका नाम है, 6 माताएं थी इनकी। जन्म लेते ही मान इन्होंने अपनी शक्ति से पर्वतों को चूर किया। वो शिशु थे। आकर के देवताओं ने पूजा किया इनको, कहा आप हमारे सेनापति बन जाइए। उसी समय उनका अभिषेक हुआ। शिशु थे, लेकिन सारा संसार झुका, समस्त देवगण आए, पूजा किया। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः।
युवा है, भले नंगा है। सुखदेव 16 वर्ष के पूज्य हैं। बटु है, ब्रह्मचारी है, वामन भगवान। सारी यज्ञशाला खड़ी हो गई। महापुरुष आ गए हैं। ये ब्राह्मणा गाम अवधूत लिंगा चरंत तेभ्य शिवमस्तु राज्ञाम। संत वही है जिससे शिव मने कल्याण होता है संसार का। ये हमने इसलिए कहा कि आयु नहीं देखनी चाहिए, गुण देखना चाहिए। छोटे छोटे लड़के हैं, इन्होंने जाकर के फेरी चलाई, रोज चलाते हैं यहां मान मंदिर में, सवेरे भी और शाम भी। एक ऐसा आदर्श रखा है जो किसी आश्रम में नहीं है। ऐसा कहने में लगता है हम पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात समझो तो समझ लो, कोई हानि नहीं है। सही बात को कहना पक्षपात नहीं होता है। और सही बात को कहना भी चाहिए, किसी का भय करना भी नहीं चाहिए। लोग कलंक लगावें तो लगाते रहें। इसीलिए हम मीरा के पद बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि नाभाजी ने उनके बारे में लिखा है, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। भक्त तो अनेक हुए हैं, लेकिन मीरा में जो गुण था, न समाज का अंकुश माना, न परिवार का माना। सांसारिक संबंध जितने हैं, संबंध मने बांध देते हैं। उन संबंधों को एक स्त्री ने तोड़ दिया। निरंकुश शब्द का प्रयोग किया है। अति निडर थी, पग पर मृत्यु आई और अच्छे अच्छे वीर डर जाते हैं मौत से। लेकिन नाभाजी ने कहा अति निडर थी, पग पग पर मृत्यु आई। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। अगर नाभाजी को तुम पक्षपाती मानते हो तो सारी भक्तमाली गड़बड़ हो जाएगी। पक्षपात का दोष लगाने वाला वो नास्तिक हो जाएगा। नाभाजी का सम्मान क्यों है? सभी भक्तों के साथ निष्पक्ष उन्होंने उनके गुणों का वर्णन किया। चारों संप्रदायों में इनका आदर है। इसलिए उन्होंने जो लिखा है सब सही है। अति शब्द का प्रयोग किया, अति निडर। गाया तो सभी ने है भगवान के गुण, लेकिन मीरा ने जिससे गाया उस गाने के पीछे दो बातें थीं। एक तो वो किसी अंकुश को उसने नहीं माना, और एक अति निडर थी।
दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, मारने के बार बार प्रयत्न किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। बार न बाको भयो, गरल अमृत ज्यों पियो। जहर को अमृत की तरह पी गई। जो चौपाई है रामायण में, गरल सुधा रिपु करय मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवय जाही। सुंदरकांड 5। बोले इस पर विश्वास तो वही करेगा भाई जो कुछ भक्ति होगी, और जिसमें भक्ति है नहीं, तर्क है, वो तो कहेगा ये सब वैसे ही कल्पना है। जहर अमृत बन जाता है और बना सुरसा नाम अहिन कई माता, अनंत सर्पों की मां थी, विष जिससे पैदा होता है। उसके मुंह में गए हनुमान जी और बाहर आ गए। ये चौपाई तब लिखी गई है, ये घटना घटी, गरल अमृत बन गया। रिपु माने शत्रु, मित्र बन जाता है। कोई पहचान नहीं थी उनकी लंका में, गए वहां पर, रावण का भाई मित्र बन गया विभीषण। अशोक वाटिका में पहुंचना मुश्किल था, ऐसा गुप्त स्थान था। वहां पहुंचने की युक्ति विभीषण ने बताई थी हनुमान जी को। रावण ऐसा मायावी था कि वहां कोई मक्खी मच्छर क्या, कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। वहां जुगुति विभीषण ताहि बताई, विभीषण ने उनको जुक्ति बताई। तो शत्रु मित्र बन जाता है। गरल सुधा रिपु करय मिताई, और समुद्र गोपद गैया के खुर का गड्ढा बन जाता है। जैसे एक छोटे से खुर के गड्ढे को हम लोग आराम से पार कर जाते हैं, वैसे इतना बड़ा समुद्र एक गड्ढे की तरह हनुमान जी पार चले गए। अनल सितलाई, अनल माने आग, ठंडी बन जाती है उसके लिए। सारी लंका जला दिया उन्होंने। जारा सारा पर एक पल एक निमिष महिमाई, जारा नगर एक निशमाही। और आग ठंडी हो गई हनुमान जी को। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ रेण सुमेरु रेणु समताई ही। एक धूल के कर्ण के तरह सुमेरु पर्वत है उसके लिए।
जिस पर भगवान की कृपा होती है। एक कण की तरह सुमेरु जिस पहाड़ से उछले थे, एक कण की तरह था वो। उस पार गए समुद्र के। 4-5 चीजें सब यहां घटित भई, तब ये चौपाई दिखा है। गरल सिधा रिपु करय मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चित बह जाही। कृपा वो शक्ति होती है। यौगिक अर्थ इसका है, यह तो कृपा शक्ति की एक बहुत बड़ी परिभाषा है, लेकिन एक यौगिक अर्थ होता है, शब्द में से निकलता है। क्री धातु होती है और पा धातु होती है। बोले क्री माने करना, पारा माने रक्षा करना। दो धातुएं मिलकर के जो भगवान करते हैं, हित करते हैं और रक्षा करते हैं, वह है कृपा शक्ति। तो राम कृपा कर चितवा जाही, जिसको भगवान कृपा करके देख देते हैं, उसके लिए सब चीज संभव है। ऐसा जो असंभव लगता है हमको, हर काम वो संभव हो जाता है। जब पहाड़ों की लड़ाई शुरू हुई थी तो हर आदमी ने हमसे कहा था, बड़े बड़े महंतों ने, मंडलेश्वरों ने कहा था कि इसमें आप बेकार पड़े हैं, कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट भी इन माफियों के अधीन है। हमने कहा ठीक है, तुम ठीक कहते हो, पैसे से सबको खरीद लो, गवर्नमेंट को खरीद लो, शासन को खरीद लो, न्याय को खरीद लो, जजेस को खरीद लो। एक मुसलमान कहता था, जर माने धन। अगर मैं यूं कहूं कि जर ही खुदा है तो मुझे मार डालेंगे लोग, क्योंकि बड़े कट्टर होते हैं वो अपने धर्म के। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर जर खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है। पैसा ऐसी चीज है कि किसी को खरीद लो, न्याय खरीद लो, शासन खरीद लो। तो ठीक कहते थे लोग। और हम सुनते थे, लेकिन हम इतना जरूर कह देते थे, भाई जर खुदा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अनुभव कहता है कि जर खुदा से कम नहीं है, लेकिन ये संसार में है, मायावादी कहते हैं। धन अवश्य एक शक्ति है संसार में, लेकिन परमार्थ में धन कुछ नहीं है। धन को शक्ति मानने वाला भक्त नहीं हो सकता।
भक्त वही हो सकता है जो भगवान को मानता है। संसारी शक्तियां कुछ नहीं हैं। यही प्रहलाद जी ने कहा था। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तू बड़ा भागा है, इस समय संसार में तेरे जैसा भागा कोई नहीं है। सारा संसार मुझको भगवान मान रहा है, एक तू है अभागा। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। 7वां स्कंद 8वां अध्याय 13। तुझसे ज्यादा मंदभागी अभागा कौन हो सकता है? जो ये कह रहा है मेरे अलावा कोई ईश्वर है। कहां है तेरा ईश्वर? प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र है। कहां नहीं है? मौत सामने खड़ी है और प्रहलाद निडर उत्तर दे रहे हैं। इसको भक्ति कहते हैं। यदि स सर्वत्र, यदि इसलिए लगाया कि बीच में उत्तर आया है सर्वत्र। प्रहलाद ने कहा सूरदास प्रभु सब में व्यापक ज्यों धरती में बार। कहां नहीं है भगवान? जैसे धरती में सब जगह पानी खोदो, वैसे भगवान सब जगह है। पढ़ो रे भाई कृष्ण गोविंद मुरार। जनि डर पो जड़ मत काहू सो। डरना जड़ बुद्धियों का काम है भाई। भक्ति करो एक सार, एक जैसी भक्ति करो जिसमें कोई डर नहीं है। जिसके हृदय में डर है वो भक्त नहीं है। चौथे स्कंद में एक बड़ा विचित्र श्लोक आता है, गुरु किसको बनावे। हर आदमी कहता है ऐसा तिलक हो तो उसको गुरु बनाओ, ऐसा तिलक हो। सब बोर्ड बने हैं अलग अलग। रामानंदी बोर्ड अलग है, सबका बोर्ड अलग अलग है। बोले नहीं, गुरु तो वही बन सकता है, बोर्ड वाले की बात नहीं है। चौथे स्कंद में शायद 29वें अध्याय में होगा। जो ये जानता है कि भगवान के ही चरणों में निडरता है। सबई प्रियतपश्चात्मा यतो न भय मरणवपी है। अध्याय 29 का 51। केवल प्रेम भगवान से करना है, वहां कोई भय नहीं है। न समाज का भय है, न किसी शासन का भय है, न मृत्यु का भय है। ये जो जानता है वही है विद्वान, और वही है गुरु, वही है भगवान। एक शब्द में परिभाषा कर दिया। सबई प्रीतमश्चात्मा, वही प्रीतम है, वही आत्मा है।
यतो न भय मरणवपी, जहां अणु मात्र भी भय नहीं है। अगर उसके मन में भय आ गया तो वो गुरु नहीं है। आत्मा, केवल भगवान ही आत्मा है। सर्वव्यापी मातृत्व शक्ति, वात्सल्य शक्ति वाला आत्मा होता है। और गुरुजी स्वयं पैसे को सब कुछ माने बैठे हैं, तो शिष्य क्या करेगा बेचारा। इति वे सवै विद्वान यो विद्वान सा गुरु हरि। ऐसा विद्वान जानने वाला गुरु है, साक्षात गुरु नहीं भगवान है। और कोई भगवान नहीं होता है, वो साक्षात गुरु ही भगवान है। लेकिन हालत क्या है, हम जैसे गुरु बन जाते हैं। गुरुजी लड़े मुकद्दमा, चेला जोते खेत, परमार्थ जाने नहीं, पैसन ही सो हेत। पैसा कैसे आएगा बेटा, खेत जोत अच्छी फसल होगी, बिकेगी, फिर हम केस लड़ेंगे, जीतेंगे, स्थान हमारा हो जाएगा। तो न गुरु को हित है भगवान से, न चेला को। परमार्थ का ज्ञान नहीं, न उनको न उनको है। जिसको धन शक्ति पर विश्वास है, भक्त नहीं हो सकता। प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बड़ा आश्चर्य तो ये है कि जब मैं क्रोध करता हूं तो तीनों लोग कांपता है, यूं थर थर थर। और तीनों लोग नहीं, तीनों लोगों के ईश्वर भी कांपते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिवादि, विष्णु भी कांपते हैं। इस बात को वामन भगवान के प्रसंग में स्वयं वामन जी ने कहा है। जब गदा लेकर गया था तो बैकुंठ में छिप गए भगवान स्वयं, अभी इसका समय नहीं मरने का। यतो यतो हम तत्रासौ मृत्युर्देह बतामी है। 8:20-9 19:9। भगवान सोचते हैं मैं जहां जाऊंगा वहां मौत की तरह मेरे पीछे आएगा। अतो हम अस्य हृदयम प्रवेक्षामि परागदृश। वैकुंठ जाना आसान है, लेकिन अंतर्मुख होना बड़ा कठिन है। अंतर्मुख वही होता है जब गुरु दृष्टि देता है। इसलिए वैकुंठ से बड़ा है सत्संग। कबीर ने एक दोहा बनाया है, राम कहो दोहा है, भूल गए हैं। राम बोला भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख यहां सत्संग में सो वैकुंठ न होए।
वैकुंठ में भी वो शक्ति नहीं तुमको अंतर्मुख कर दे। अंतर्मुख तो करेगा कोई संत। बंदों गुरु पद पर पदम परागा, सबसे पहले रामायण में यही बात कही गई। अमी मूर मन चूरन चारू, गुरु दृष्टि देते हैं और उस दृष्टि से जीव अंतर्मुख होता है। सुरुच सुवास सरस अनुरागा, अमी मूरी मन चूरन चारू, समन सकल भवरज परिवारू। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि होती। अंतर्मुख करता है सच्चा गुरु। और जो धन शक्ति को ही सब कुछ मानता है वो क्या अंतर्मुख करेगा। न भक्त है न भक्त हो सकता है। एक बड़ा विचित्र है पद, बिहारी देव जी का है। बोले हम लोगों के ऊपर है, हम जैसे लोग घूम रहे हैं समाज में, घर घर फिरत उगाहत चंदा, सब दिन दुखी दरिद्री बाहर। सवेरे उठे, थोड़ा बहुत माला वाला फेरा, तिलक लगाए और घर में ठाकुर जी को छोड़ करके चल पड़े चंदा लेने के लिए, डोनेशन के लिए। सब दिन दुखी दरिद्री बाहर, घर में छाण गए नंदनदा। घर में ठाकुर सीबा छोड़ गए और डोनेशन के लिए चल पड़े। हांडी हाथ, रत्नों की हंडी भगवान घर में हैं, उनका आश्रय छोड़ करके हांडी हाथ ताक कौड़िन की, मग मग रज छानत छानत मतिमंदा। बहुत से बच्चे आते हैं यहाँ कूड़े खाने में, गरीबियों को होते हैं, प्लास्टिक का टुकड़ा मिल जाता है, ले जाते हैं, उसको बेचते हैं, पैसा मिलता है। क्यों? मग मग रज छानत मतिमंदा। हर रास्ते के रज धूल ढूंढ रहे हैं, कुछ टुकड़ा मिल जाए प्लास्टिक का या कूड़े खाने में कुछ मिल जाए जो बेच देंगे। उसी तरह से हम लोग हैं, रत्नों की हंडी घर में है, ठाकुर जी छोड़ दी गए। हानी हाथ ताक कौडिन की, मग मग रज छानत मतिमंदा। और कोई भक्त मिल गया तो उससे ऐंठ के बोलते हैं, तुम जानते नहीं हो हम निकुंज उपासक हैं, रसिक हैं, तुमको रस का क्या ज्ञान है। श्री बिहारी दासो ऐंठ चलत सठ, और विषयन के द्वारे छंद बंदा। विषयों के दरवाजे, सेठ साहूकार को दरवाजे जा करके बड़े बड़े छंद सुनाते हैं। किए सिंगार भिखारी घर घर, किए सिंगार भिखारी डोलत, घर घर फिरत उगाहत चंदा।
श्रृंगार किया इन्होंने, तिलक लगाया है और घर घर घूम रहे हैं चंदा के लिए। आश्चर्य है, मांगत भीख जन्म गयो, गई न भीख की ऊख। एक गृहस्थी भी भीख मांगता है अपनी स्त्री से, कहता हमको सुख दे दो। बेटों से कहता है सुख दे दो। हर आदमी भीख मांग रहा है संसार में, कौन भीख नहीं मांग रहा है। और अनंत काल बीत गए भीख मांगते मांगते। मांगत भीख जन्म गयो, लेकिन गई न भीख की ऊख। यह आदत नहीं गई। प्रेम पदारथ दूर है बिन से रजरूख। जाओ वृंदावन में रज में रहो, रूख लता के नीचे रखो। लताओं के नीचे रहोगे तो मकान वकान कुटिया उटिया नहीं चाहिए। अगर बैराग नहीं है तो फिर चंदा मांगना पड़ेगा तुमको। आश्रम बनाओगे तो डोनेशन के लिए घूमना पड़ेगा। बिन से रजरूख, दुख सही लेत घनेरे। बिना रज में लताओं के नीचे वास के दुख सहोगे। क्या दुख है? कहा कि अहंकार, अहम पैदा हो जाएगा। आश्रम धानी महंत बन गए। कहा कि अहंकार विपत्ति आपद बहु घेरे। आपत्तियां घेर लेंगी। होए न सकुच गिलान मन ही धर्मे लघु लागत। कहत बिहारी दास भीख भक्ता क्यों मांगत। संकोच है, ग्लानी नहीं है तुमको। नाम तुम्हारा रामदास है और काम दमड़ी दास का है। धर्म है, भागवत धर्म को छोटा मान रखा है तुमने। वैष्णव भक्त बन करके भीख मांग रहे हो। अनादिकाल से जो काम किया है वो नहीं छूटा आज तक। तो ये प्रसंग इसलिए चला था कि छोटे छोटे बच्चे इन्होंने जाकर के गांव में फेरी चला दिया। हमने तो इनका दुपट्टा लौटा दिया। हमने कहा भाई ले जाओ तुम, लेकिन हमारे लौटाने के बाद भी इन्होंने और ऊंचा आदर्श स्थापित किया। जो शिक्षा देती हैं माता जी इनकी हैं, उनके गले में जाके पहना दिया। गुरु भक्ति के लक्षणों में महाभारत में हमने पढ़ा है, सनात सुजात संहिता में। भिक्षा मांग के लाया शिष्य तो उसको यह अधिकार नहीं कि हम पाए अकेले। जाकर के गुरु को सौंप देता है। गुरु ने दिया आज्ञा तो खाओ, नहीं तो नहीं खाओ। उसको गुरु भक्त कहते हैं। राजा रघु ने गौ सेवा किया था। गाय ने परीक्षा लिया। शेर बन करके वो झपटी और उन्होंने सिर नीचा कर दिया कि इस गाय को मरने नहीं दूंगा, तुम हमको खा लो, गाय को मत खाओ। सिंह ऊपर से उड़ा,
झपटा मारने के लिए, और यहां गले में आकर के माला बन गया। नंदिनी गाय ने कहा था, बेटा सिंह विंग कोई नहीं, मैंने परीक्षा लिया था तेरी, अब तू हमारा दूध पी ले, तुझको पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। राजा रघु ने मना कर दिया, मां मैं दूध नहीं पी सकता हूं, जब तक गुरु आज्ञा नहीं होगी नहीं पीऊंगा। भगवान आ जाए सामने कह रहा है, लेकिन गुरु आज्ञा फिर भी चाहिए। वो कामधेनु ईश्वरी है, भगवान ही है। वो कह रही है मेरा दूध पी ले, तुमको शाप था कि तुम्हारे बच्चा नहीं पैदा होगा, वो शाप दूर करने के लिए तुमने सेवा किया था। गए वहां पर, सुदक्षिणा उनकी स्त्री थी, रानी, दोनों ने जाकर के वहां दूध दुहा और गुरु जी के आगे रखा। गुरु जी ने आज्ञा दिया तो उन्होंने दूध पिया। दिलीप की बात है। दिलीप के फिर लड़का हुआ रघु, तो हमने तो लौटाल दिया था इनका दुपट्टा, लेकिन इन्होंने और ऊंचा आदर्श रखा, जाके स्वयं नहीं लिया और अपनी मां को उड़ाया। तो ये किसी ने सिखाया नहीं इनको। ये अंतःकरण में भगवान बैठा हुआ है। लोग इनको बड़े बड़े लोग इनको बुला के बहकाते हैं, साधु संत भी तुम्हारा जीवन नष्ट हो रहा है, तुम यहाँ रख करके पढ़ोगे नहीं, डिग्री नहीं पाप तो भूखे मरोगे। लेकिन ये जिस पढ़ाई को पढ़ गए हैं उस पढ़ाई को हम लोग भी नहीं पढ़ सकते। साधु बन गए तो क्या है? क्यों? भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से ही ऐसी पढ़ाई मिलती है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। सठ सूत्रहि सत्संगत पाई, वो केवल भगवान की कृपा से मिलता है। भगतितात अनुपम सुखमूला, मिले जो हों संत अनुकूला। ये कृपा शक्ति की चमत्कार है। जय श्री राधे।